आज पूरे 3 साल बाद दीपक अपने गांव पहुंचा था, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला था उसके गांव में। पहले अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन प्रतिभा के साथ गांव आता था। लेकिन 3 साल पहले उसे पत्रकारिता पढ़ने के लिए देश के एक नामी संस्थान में दाखिला मिल गया था और कोर्स पूरा होने के बाद एक बड़े मीडिया समूह में नौकरी भी। दीपक की बहन प्रतिभा को मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए दाखिला मिल गया था। इस वजह से उनका गांव में आना नहीं हो पाया था। पिताजी और माताजी भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि पूरे 3 साल बाद उन्हें गांव आने का मौका मिला था। दीपक का गांव शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सड़क के किनारे बसा हुआ था, लेकिन सड़क से गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। गर्मी के दिनों में तो लोग पंडित जी के बगीचे से होकर आते जाते थे, मगर बरसात हो जाने पर किसी तरह खेतों से गुजरकर सड़क पर आते थे। जब भी गांव पहुंचे तो ताऊ और ताई ने उनका खूब स्वागत किया। ताऊ तो घूम घूम कर कहते फिरे, मेरा भतीजा तो बड़ा पत्रकार हो गया है, अब पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दीपक के ताऊ की एक ही बेटी थी, जिसका नाम कुमुद था। ताऊ जी नज़दीक के एक गांव में प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक थे। आराम की नौकरी, जब मन किया पढ़ाने गए, जब मन किया नहीं गए। वे इस इलाके में बड़का पांडे के नाम से मशहूर थे। वे जिस गांव में पढ़ाते थे वहां ज़्यादातर दलित जात के लोग रहते थे, जो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उन बेचारों की क्या मजाल जो इलाके के बड़का पांडे के खिलाफ कहीं शिकायत करते। शायद इसी का नतीजा था कि उनकी बेटी कुमुद 10वीं जमात में 5वीं बार फेल हुई थी, पर ताऊ ने नकल कराने वाले एक स्कूल में पैसे देकर उसे 10वीं पास कराई थी। दीपक का सारा दिन लोगों से मिलने जुलने में बीत गया। अगले दिन शाम को वह अपने एक चचेरे भाई रमेश के साथ गांव में घूमने निकला। उसने कहा कि चलो अपने बगीचे की तरफ चलते हैं, तो रमेश ने कहा कि नहीं, शाम के समय वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ बसंती डायन रहती है। दीपक को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन ये लोग अभी भी भूत प्रेतों और डायन जैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। दीपक ने रमेश से पूछा, यह बसंती कौन है? उसने बताया, अपने घर पर जो चीखुर नाम का आदमी काम करता था, यह उसी की पत्नी है। चीखुर का नाम सुनकर दीपक को झटका सा लगा। दरअसल चीखुर दीपक के खेतों में काम करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। उसकी पत्नी बसंती बहुत सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव और बड़ी मिलनसार, लोगों की मदद करने वाली। गांव के पंडितों के लड़के हमेशा उसके आगे पीछे घूमते थे। दीपक ने रमेश से पूछा, बसंती डायन कैसे बनी? उसने बताया, उसके कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए वह दूसरों के बच्चों पर जादू टोना कर देती थी। वह हमारे गांव के कई बच्चों की अपने जादू टोने से जान ले चुकी है। बसंती के बारे में सुनकर दीपक थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे डायन के बारे में पता लगाना होगा। जब थोड़ी रात हुई तो दीपक सोच के बहाने लोटा लेकर घर से निकला और अपने बगीचे की तरफ चल पड़ा। बगीचे के पास एक कच्ची दीवार और उसके ऊपर गन्ने के पत्तों का छप्पर पड़ा था, जिसमें एक टूटा फूटा दरवाज़ा भी था। दीपक ने बाहर से आवाज़ लगाई, कोई है? अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से, मैं डायन हूँ, तुम्हें भी जादू से मार डालूँगी। दीपक ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं दीपक हूँ। वह औरत बोली, कौन दीपक? दीपक ने कहा, मैं राम कृपाल का बेटा दीपक हूँ। वह औरत रोते हुए बोली, दीपक बाबू, आप यहाँ से चले जाइए, मैं डायन हूँ, आपको भी मेरी मनहूस छाया पड़ जाएगी। दीपक ने कहा, तुम बाहर आओ, वरना मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊँगा। तब वह औरत बाहर आई। वह एकदम कंकाल लग रही थी, फटी हुई मैली कुचैली साड़ी, आंखें धसी हुईं, उसके भरे भरे गाल कहीं गायब हो गए थे, उनकी जगह अब गड्ढे हो गए थे। उस औरत ने बाहर निकलते ही दीपक से कहा, बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपकी बिरादरी के लोगों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरी तो सामत आ जाएगी। दीपक ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? वह औरत रोने लगी और बोली, क्या करोगे बाबू यह जानकर? दीपक ने उसे बहुत समझाया तो उस औरत ने बताया,
तकरीबन 2 साल पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने अपने पति को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, इसका ऑपरेशन करके गुर्दे बदलने पड़ेंगे। लेकिन पैसे न होने के चलते मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसकी मौत हो गई। पति की दवा दारू में मेरे गहने बिक गए थे और हमारी 1 बीघा जमीन जगनारायण पंडित के यहाँ गिरवी हो गई। अपने पति का क्रियाकर्म करने में जो पैसा लगाया था वह सारा जगनारायण पंडित से लिया था। उन पैसों के बदले उसने हमारी ज़मीन अपने नाम लिखवा ली। पर मुझे तो यह करना ही था, वरना गांव के लोग मुझे जीने नहीं देते। पति तो परलोक चला गया था। सोचा कि मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूँगी। फिर मैं आपके खेतों में काम करने लगी। लेकिन जगनारायण पंडित मुझे अक्सर आते जाते घूर कर देखता रहता था, पर मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं खेतों से लौट रही थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी खेतों के किनारे मुझे जगनारायण पंडित आता दिखाई दिया। वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ इतना सुंदर शरीर लेकर तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है। मेरी बात मान, मैं तुझे रानी बना दूंगा। आखिर तू भी तो जवान है, तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैं अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, तूने मेरी बात नहीं मानी है ना? इस थप्पड़ का मैं तुझसे ज़रूर बदला लूँगा। कुछ महीनों के बाद राम जतन का बेटा और मंगरू की बेटी बीमार पड़ गई। शहर के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमागी बुखार हो गया है। लेकिन जगनारायण पंडित और उसके चमचे कल्लू ने गांव में यह बात फैला दी कि यह सब किसी डायन का किया धरा है। उन बच्चों को अस्पताल से निकालकर घर लाया गया और एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक होने लगी। लेकिन अगले दिन ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो जगनारायण पंडित ने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा उस डायन का नाम बताओ जो हमारे बच्चों को खा रही है। उस तांत्रिक ने मेरा नाम बताया तो भीड़ मेरे घर पर टूट पड़ी। मेरा घर जला दिया गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और सिर मुड़वा कर पूरे गांव में घुमाया गया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा और उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहीं झोपड़ी बनाकर और आसपास के गांवों से कुछ मांगकर किसी तरह जी रही हूँ। उस औरत की बातें सुनकर दीपक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। मैं तुम्हारे माथे से डायन का यह कलंक हमेशा के लिए मिटा दूंगा। दीपक ने उसे धीमी आवाज़ में समझाया तो वह राजी हो गई। दीपक ने गांव में यह बात फैला दी कि बसंती को कहीं से सोने के 10 सिक्के मिल गए हैं। पूरा गांव तो डायन से डरता था। लेकिन एक दिन जगनारायण पंडित उसके घर पहुंचा और बोला, क्यों री बसंती, सुना है कि तुझे सोने के सिक्के मिले हैं। ला सोने के सिक्के मुझे दे दे, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब पिछली बार तूने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था, भूली तो नहीं होगी। मेरी वजह से ही तू आज डायन बनी फिर रही है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पिछली बार से भी बुरा हाल करूँगा। वह बसंती को मारने ही वाला था कि दीपक गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को वहां देखकर जगनारायण पंडित की घिघी बन गई। वह बड़बड़ाने लगा। इतने में बसंती ने अपने छप्पर में छिपा कैमरा निकालकर दीपक को दे दिया। जगनारायण पंडित ने कहा, यह सब क्या है? दीपक ने कहा, मेरा यह प्लान था कि डायन के डर से गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन तुझे सारी हकीकत मालूम है और तू सोने के सिक्कों की बात सुनकर यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मैंने बसंती को कैमरा देकर सिखा दिया था कि इसे कैसे चलाना है। जब तू दरवाजे पर आकर चिल्लाया तभी बसंती ने कैमरा चलाकर छिपा दिया था और जब तू इधर आ रहा था मैंने तुझे देख लिया था। अब तू सीधा जेल जाएगा। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो वे बसंती से माफ़ी मांगने लगे। जगनारायण पंडित को उसके किए की सज़ा मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ से घिरी बसंती दीपक को देख रही थी, मानो उसकी आंखें कह रही हों, मेरे सिर से डायन का कलंक उतर गया दीपक बाबू। दीपक ने अपने नाम की तरह अंधविश्वास के अंधेरे में खो चुकी बसंती की जिंदगी में उजाला कर दिया था।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।